अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुअम्मा था, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई बाबर आजम अगर पाकिस्तान की इस टेस्ट टीम के अंदर आते हैं, सेकंड टेस्ट मैच जो कि सिलहट के अंदर होना है, उस टेस्ट मैच के अंदर अगर बाबर आजम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे तो ड्रॉप कौन होगा। ये सबसे बड़ा एक ऐसा मुअम्मा था कि जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। कभी अजान ओवैस का नाम आता था कि भाई उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, उसने तो सेंचुरी स्कोर की थी। फिर साथ ही बात आ जाती थी कि चलो इमाम उल हक को शायद ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उसने भी पहली इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल, यह सबसे बड़ा एक टॉपिक था कि अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप करके बाबर आजम को टीम के अंदर रखा जाएगा, लेकिन उस लड़के ने पहली इनिंग्स में भी 60 किए, सेकंड इनिंग्स में भी वो 50 प्लस कर गया और उसने अपनी जगह तो कर ली कंफर्म। अब पीछे बचते थे शान मसूद साहिब, सऊद शकील साहिब, लेकिन भाई साहब कप्तान को कौन बाहर निकाले, तो पीछे बचता था सिर्फ एक ही नाम जो था सऊद शकील का। और फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया है कि सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया जाएगा और बाबर आजम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाएगा सेकंड टेस्ट मैच के लिए, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है। क्या मजीद तफसीलात हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया है, तो ये सब कुछ कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर का बटन आप दोस्तों ने लाजमी से दबा देना है। और सबसे पहले खबर स्क्रीन पे आपके सामने है, जिसके अंदर ये खबर क्लीनली और क्लियरली देखी जा सकती है कि सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से और उनकी जगह पे सेकंड टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम को मतलब शामिल कर लिया गया है टीम के अंदर और रिप्लेस कर चुके हैं बाबर आजम सऊद शकील को। और ये कहीं एक जगह से ये खबर नहीं आ रही थी, बल्कि डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वहां से ये खबर हमें मौसूल हुई है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाबर आजम प्रैक्टिस सेशंस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान को ऑब्वियसली बाबर आजम की जरूरत है, बाबर के बल्ले से रन्स आने की जरूरत है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नीड है इस चीज की कि भाई बाबर आजम जो है वो रन्स करें, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी नीड है उन रन्स की। पहली इनिंग्स में भी हम कुछ रन्स पीछे रह गए थे, सेकंड इनिंग्स में भी हमसे रन्स चेज नहीं हो पाए। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक शानदार किस्म की कैंपेन लेके आए हैं, शानदार किस्म के रन्स वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर करते आए हैं। अब उनसे यही तवक्को है कि बाबर आजम जो वो इस टेस्ट मैच के अंदर भी पाकिस्तान की जीत में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बाबर आजम जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हैं, वो अपने बल्ले से रन्स करेंगे और उम्मीद सेंचुरीज की भी लगाई जा चुकी है कि बाबर आजम जो है वो 100 प्लस भी करेंगे। अब देखते हैं बाबर आजम टीम के अंदर शामिल होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। बाकी बाबर आजम जिस तरह से प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, उनको अनफिट होने वाला कोई मामला उनका हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड भी ये न्यूज़ आ रही है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे खुर्रम शहजाद को पाकिस्तान के इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर शामिल किया जाएगा। अब बात यह है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया जाएगा, और वो बंदे जितने भी हेटर्स थे, जो बाबर आजम के हेटर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी के लवर्स हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो कि पैसा लेके बिकाऊ माल है, उनमें से किसी भी एक बंदे की जुर्रत नहीं है अभी तक ये वाली खबर देने की। किसी एक ने भी ये न्यूज़ नहीं दी है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं ना भाई, वो खबर नहीं देंगे आपको। शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट लाइकली टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पाकिस्तान 11 इन द सेकंड टेस्ट मैच। उनकी जगह पे खुर्रम शहजाद को टीम के अंदर रखा जाएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, आगे पाकिस्तान का ओडीआई का जो सीरीज आ रही है, ओडीआई की 3 मैचेस की, उसमें भाई शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट, अभी पीछे रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग हुआ, वो पूरा शाहीन शाह अफरीदी ने खेला। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, ये शाहीन शाह अफरीदी ने पहला टेस्ट मैच खेला है। अब इसके बाद हमारी सीरीज हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के फौरी बाद फिर से हमारे कुछ मैचेस हैं, तो उस हिसाब से वर्कलोड मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनको रेस्ट दिया जाएगा, उनकी जगह पे खुर्रम शहजाद को मौका दिया जाएगा, ताकि जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जा सके और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो है कुछ ज़्यादा बोझ ना डले। दैट्स वाई ये डिसीजन हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करेंगे सेकंड टेस्ट मैच से और खुर्रम शहजाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब सऊद शकील को क्यों ड्रॉप करेंगे, उसकी एक और भी रीज़न है, और वो रीज़न स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है।
जो कि है साउथ शकील की 2025 के बाद परफॉर्मेंस। मुझे अच्छे से याद है ये वही साउथ शकील साहिब हैं जो कि कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करते थे, लेकिन अब उनकी कंडीशन ये है कि लोएस्ट बैटिंग एवरेज फॉर ए टॉप 6 बैटर सिंस 2025। मिनिमम जिन प्लेयर्स ने 250 रन किए हुए हैं और टॉप 6 के बैट्समैन हैं 2025 के बाद से अब तक, उनमें कैमरन ग्रीन की सबसे लोएस्ट एवरेज है 22 की। सेकंड नंबर पे साउथ शकील जिनकी टेस्ट की एवरेज 23.7 की है, मार्नस लाबुशेन 23.7, जॉन कैम्पबल 24.3 और 25.9 की ट्रिस्टन स्टब्स की टेस्ट की एवरेज है। ये वही साउथ शकील हैं जो कंसेक्टिव 50s बना रहे थे, सेंचुरीज बना रहे थे, और वही साउथ शकील हैं कि जो अब 2025 के बाद से लेके अब तक उनके बल्ले से रन्स ही नहीं आ रहे। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से साउथ शकील को ड्रॉप किया जा रहा है। दैट्स इट। आप इस बारे में क्या कहोगे कमेंट्स में बता दो। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो डन कर दो।